गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है हॉप टेस्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम, उसने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ते हुए एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जिसको हम कहते हैं हॉप एक्सपेरिमेंट। तो हॉप टेस्ट क्या होता है? जब लैंडर जो जो हमारा जिससे कि इंजन्स को फायर किया जाता है, वो अपने आप को एलिवेट कर लेता है लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास। तो उसको इसरो जो है वो हॉप टेस्ट कह रही है। ठीक है। तो मतलब कि जो है अपने आप को 40 सेंटीमीटर उसने उछाला, और 30 से 40 सेंटीमीटर अवे वो उसने अपने आप को सेफली जो है वो लैंड कर लिया दोबारा से। तो इसरो जो है इस कैपेबिलिटी को कह रही है कि वो लैंडर ने जो है हॉप टेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ठीक है। तो अब ये हॉप टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो ऑफ कोर्स किसी भी मून मिशन के लिए जो सैंपल वापस लेकर आना अर्थ पे, वो एक मेन लॉजिकल स्टेप होता है, जैसे कि चंद्रयान 3 के लिए भी एक लॉजिकल स्टेप रहेगा। तो हॉप टेस्ट इसलिए क्रिटिकल होता है कि फ्यूचर लूनर मिशंस में इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो कैसे जो है मिशंस में से सैंपल जो है मून का वो कैसे लेके आ सकती हैं, जो है सॉइल ऑफ मून का। ठीक है। तो ह्यूमन लैंडर मिशंस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है लूनर सरफेस से जो है वो लिफ्ट ऑफ करवा के अर्थ पे वापस लाने को। ठीक है। तो उसके लिए ये हॉप टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपने जो है लैंडर को उछाला और उसको ऑफ कोर्स कैसे वापस लेके आ सकते हो, वो आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। अर्थ से तो आपको ऑफ कोर्स आसान है रॉकेट को यहाँ से भेजना, पर क्या वहाँ से रॉकेट को लॉन्च करके यहाँ पर वापस लेके आना जो है वो इजी है या नहीं, वो टेक्नोलॉजी आपके पास है या नहीं, उसको हम हॉप टेस्ट के लिए से बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो स्पेस क्राफ्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड रहे हैं, जो ये हॉप टेस्ट जब किया उसके बाद बिल्कुल वो सही से काम करते रहे। जो पेलोड्स थे लैंडर के ऊपर, उनको जो है वो स्लीप मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि अब जो 14 दिन की जो रात आ रही है, क्योंकि आपको पता है मून पर 14 डेज़ की जो है वो नाइट होती है ना। तो जो 14 डेज़ की नाइट होती है, उसके लिए जो है लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है, ताकि जो है सोलर पावर इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अ, काम करते रहें, क्योंकि उनको वहाँ पर अब सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए उनको स्लीप मोड में डाल दिया गया कि वो एनर्जी यूज़ ना करें। तो अब जो है जैसे ही ऑफ कोर्स आदित्य L1 मिशन को भी जो है लॉन्च किया गया, जो है इसरो के चेयरमैन ने अनाउंस किया कि जो लैंडर और रोवर जो हैं चंद्रयान 3 के, उनकी जो लाइफ है, उनकी मिशन लाइफ है, उसको एक्सटेंड भी किया जा रहा है। ठीक है। तो चंद्रयान 3 के मिशन के हम अगर अचीवमेंट्स देखें अभी तक, तो रोवर एक्सप्लोरेशन की अगर हम रोवर एक्सप्लोरेशन देखें, तो इसरो ने कहा है कि लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो प्रज्ञान रोवर जो है वो स्लीप मोड में जो है उससे पहले कवर कर चुका है। रोवर जो है की कम्युनिकेशन रेंज जो है वो विक्रम लैंडर के साथ 500 मीटर की है। अ, हमने जो है LIBS इंस्ट्रूमेंट जो चंद्रयान 3 के साथ है, उसने भी वहाँ पर सल्फर भी जो है लूनर सरफेस में नियर द साउथ पोल जो है वो कंफर्म किया है। फिर जो रामभाल LP पेलोड है, उसने भी जो है नियर सरफेस लूनर प्लाज्मा इन्वायरमेंट जो है साउथ पोल रीजन के पास उसको मेजर किया है। फिर रेडियो वेव कम्युनिकेशन को भी जो है जो ये इंटरफेरेंस है वो कम की गई है वहाँ पर, जो है वो एक तरह से करके दिखाई गई हैं। अब अगर हम देखें तो सीस्मिक एक्टिविटी भी रिकॉर्ड की गई है, जो कि बिल्कुल नेचुरल ओरिजिन की है। थर्मल बिहेवियर एक्सप्लोरेशन भी किया गया, मतलब कि लूनर टॉप सॉइल के का टेम्परेचर और लूनर जो है सॉइल जो है 8 सेंटीमीटर अंदर का टेम्परेचर को जो है वो भी कैप्चर किया गया है। और जो है सल्फर इन इन द रीजन भी जो है किसी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, APXS का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सल्फर कई के साथ कई और तरह के भी एलिमेंट्स जो हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स वहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रामोद्योग विकास योजना। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, उन्होंने टूल किट्स और मशीनरीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं आर्टिसंस को अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना। तो ये वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स है खादी ग्रामोद्योग विकास योजना का, जिससे कि प्रमोट किया जा रहा है या डेवलप किया जा रहा है विलेज इंडस्ट्रीज़ को।
कॉमन फैसिलिटीज़ दे के, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग वगैरह करा के, और इन एक्टिविटीज़ को कई तरह की विलेज इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो है वो किया जा रहा है, ठीक है, के अंदर किया जा रहा है। तो अब अगर हम देखें तो R&D सपोर्ट दिया जाता है इसमें इंस्टीट्यूशंस को, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई न्यू इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, और जो स्टाफ है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे अभी फोकस रखा जा रहा है, ठीक है, जो जैसे आर्टिसंस हैं वो उनको, और जो मार्केटिंग कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की। फिर जो मार्केटिंग और पब्लिसिटी सपोर्ट भी दिया जा रहा है इन विलेज इंस्टीट्यूशंस को, विलेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने में, इंडस्ट्री डायरेक्टरी बनाने में, मार्केट रिसर्च में, न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स में, बायर सेलर मीट करवा के, एग्जीबिशन अरेंज करवा के। तो अगर हम देखें तो टारगेट बेनिफिशरीज इसके आर्टिसंस, अनएम्प्लॉयड यूथ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर ट्रेडिशनल आर्टिसन है, उसके पास कोई नॉलेज ऑफ स्किल है और एक्सपीरियंस है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो वो इस स्कीम के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गिलबर्ट हिल्स। ये टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि वो गिलबर्ट हिल को एक एज अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट प्रमोट करेंगी ऑन लाइंस ऑफ बुर्ज खलीफा इन दुबई। तो गिलबर्ट हिल क्या है? एक 200 फुट का मोनोलिथिक कॉलम है ब्लैक बसॉल्ट रॉक का, अंधेरी में, मुंबई में। और ये इसका जो है वर्टिकल फेस है, मोल्टन लावा के थ्रू ये स्क्वीज आउट होकर अर्थ के क्लेफ्ट से बना है मीसोजोइक एरा में, लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में। और ये वन ऑफ द आउटक्रॉप्स है, वन ऑफ द 3 आउटक्रॉप्स है वॉल्केनिक रॉक वर्ल्ड वाइड के। इसको हम ओल्डेस्ट हेरिटेज साइट इन द कंट्री भी कह सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म। और इसमें जो है कई तरह के टेम्पल्स और स्मॉल गार्डन जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम दक्ष योजना। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 2020 से लेकर 2021 और 2022 से लेकर 2023 लगभग 1 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज जो हैं वो ट्रेन किए गए हैं पीएम दक्ष योजना के अंडर। तो पीएम दक्ष योजना है क्या? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इसको 2020 और 2021 के बीच में लॉन्च किया गया था, ताकि जो कॉम्पिटेंसी लेवल है टारगेट ग्रुप्स का, उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों ही कैटेगरीज में, ताकि उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब कौन से लोग जो हैं वो इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं? स्किलिंग उन जो है एस सीज़, ओ बी सीज़, ई बी सीज़, डी एन टीज़, सैनिटेशन वर्कर्स, इनकी जो है स्किलिंग पे फोकस है इसमें, और इवन वेस्ट पिकर्स की भी। और टारगेट ग्रुप इसमें है आर्टिसंस, विमेन, यूथ। आर्टिसंस अपने रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव करें, विमेन अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल एम्पावर कैसे करें, यूथ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन कैसे ले, इसी स्कीम का फोकस इस पर, इन चीज़ों पर है। एज क्राइटेरिया इसका है कि 18 से 45 साल, एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गृह नॉर्म्स। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी के न्यू थल सेना भवन ने जो है वो गृह 4 नॉर्म्स को जो है वो अब बनाया है। अब ये ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसको हम गृह कहते हैं, ठीक है। तो ये एक रेटिंग टूल है जिससे कि लोग असेसमेंट कर सकते हैं कि उनकी बिल्डिंग जो है वो कैसी परफॉर्मेंस करेगी इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग जो है हॉलिस्टिकली मेजर करते हैं ये गृह नॉर्म्स। इसको बनाया किसने? टेरी ने, द एनर्जी एंड इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने जो है अडॉप्ट कर लिया है इस टूल को। और लगभग 34 ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें जो है अवार्ड दिए जाते हैं पॉइंट्स को ऑन स्केल ऑफ 100। और गृह सर्टिफिकेशन लेने के लिए लगभग 50 पॉइंट्स जो हैं वो अचीव करने होते हैं। कई कई तरह के क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया जो है वो मैंडेटरी होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसको कंप्लाई करने पड़ते हैं अगर वो एलिजिबल होना चाहते हैं रेटिंग के लिए, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट स्कोरिंग है वो यहाँ पर दी गई है कि कैसे जो है प्रोजेक्ट स्कोरिंग होती है। 100 में से 50 से 60 पॉइंट आए तो आपको 1 स्टार गृह रेटिंग बिल्डिंग है आपकी। 61 से 70 के बीच में आए तो 2 स्टार रेटिंग है आपकी। 91 से 100 के बीच में आए तो आपकी 5 स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग है, ठीक है। So now let us see all these topics in English.
So the first topic is HOP test. This topic is important for your science and tech section. So exceeding its mission objectives, Chandrayaan 3's mission lander Vikram has achieved another significant milestone because it has successfully undertook a HOP experiment. So what is a HOP test? HOP test is basically the lander, which is on command, has successfully fired the engines, elevated itself by about 40 centimeters as expected, and it has landed safely at a distance of 30 to 40 centimeters away. So ISRO has the capability to get the lander to fire its engines and produce the required thrust to lift it off the ground. So why is this hop test important? So of course, ISRO is yet to announce any follow-up missions to the moon, but scientists are of the view that a sample return mission is the next logical step to Chandrayaan 3. In fact, if Chandrayaan 2 had been successful, Chandrayaan 3 would have been a sample return mission. Okay, so this is why hop test is critical for future lunar missions, because in case of return missions or human lander missions, lander must at least lift off from lunar surface and return to Earth. Okay, so this is basically a technology demonstration that not just from Earth we can launch this a vehicle, but even from Moon we can launch a vehicle to return back to the Earth. Okay, so for that hop test becomes important. So this successful hop test experiment signifies India's capability in space exploration and attracting international investments into the country. So, what are the updates after this HOP experiment? So, spacecraft and instruments on board were all working fine even after this HOP test. The payloads on board the lander have been put to sleep now in preparation for the incoming night time. You know that the instruments on board the Chandrayaan 3 are solar powered instruments, and they're not designed to survive the extreme low temperatures of lunar night, which drops well to minus 120 degrees Celsius. So that's why instruments on board the rover were put to sleep, because the night time on moon extends to 14 earth days. Okay, so just after the launch of Aditya L1 mission, ISRO chairman had also announced that they are planning to extend the mission life of both the lander and rover on moon. Okay, so if we look at Chandrayaan 3 missions achievements so far, ISRO has reported that the Pragyan rover has covered a distance of over 100 meters before it went into sleep mode, and it has this rover has communication range with the Vikram lander, and it is limited to about 500 meters. So the LIBS instrument on board the rover has confirmed the presence of sulfur in the lunar surface near the South Pole. Apart from that, other micro elements have also been found. Then this Rambha LP payload on board Chandrayaan 3 has conducted groundbreaking measurements of near surface lunar plasma environment over the South Pole region. So these measurements are holding promise for mitigating interference in radio wave communication and enhancing future lunar mission designs. So there has also been reports of seismic activity which is of natural origin. So there is also thermal behavior exploration, that is the temperature profile of lunar topsoil has been taken, and apart from that, alternate sulfur confirmation have been obtained in the region using another technique. Okay, so the next topic is Gramodyog Vikas Yojana. This topic is important for your governance section. So recently, Chairman of Khadi and Village Industries Commission has distributed toolkits and machineries to artisans under the Gramodyog Vikas Yojana. So it is one of the two components of Khadi Gramodyog Vikas Yojana, which aims to promote and develop village industries. So this Gramodyog Vikas Yojana activities this Gramodyog Vikas Yojana includes the activities carried out under different village industries. So certain components of Yojana are there, like research and development support is given to institutions which carry out product development, new innovations, design development, product diversification processes, etc. Then there is capacity building of staff like the artisans and the other members through institutions of excellence. Then there is marketing support for village industry institutions by way of preparation of product catalog, industry directory, market research, etc. Then the target beneficiaries are artisans, unemployed youth, and self-help groups. And the eligibility criteria is any person who is a traditional artisan and who has knowledge of skill, and he has
or he or she has experience in art and craft is eligible for this Yojana benefits. So the next topic is Gilbert Hills. This topic is important for your environment section. So Maharashtra government has recently proposed to develop Gilbert Hill into a tourist spot on the lines of Burj Khalifa in Dubai. So Gilbert Hill is a 200-foot monolithic column of black basalt rock located on Andheri in Mumbai. So this rock has a sheer vertical face, and it was formed when molten lava was squeezed out of Earth's clefts during the Mesozoic era of about 66 million years ago. So it was declared a national park in 1952, and it is only one of the three outcrops of volcanic rock worldwide. So it is the oldest heritage site in the country in its original form, and it has a few temples and small garden atop. So the next topic is PM Daksh Yojana. This topic is important for your governance section. So during 2020 and 2021 to 2022 and 2023, a total of 1 lakh plus beneficiaries have been trained under PM Daksh Yojana. So this is Pradhan Mantri Dakshata or Kushalta Sampann Hitgrahi Yojana, which is a central sector scheme, and it aims to enhance the competency level of the targeted group to make them employable both in self-employment and wage employment for their social economic development. So who are these targeted groups? So basically persons belonging to SC, OBC, EBC, DNT, sanitation workers and waste picker category. So they are eligible for it. Okay. So the target group includes artisans, so who may be able to improve their revenue generation capacities by using or practicing certain vocations. Women would be able to enter into self employment and financially empower themselves. Youth would be able to acquire long term training and specialization in employment vocations. So, the age criterion of the scheme is about 18 to 45 years, and the annual family income should be below 3 lakh rupees, and Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing this scheme. So the next topic is Griha norms. This topic is important for your environment section. So Indian Army's new Thal Sena Bhavan is coming up with Griha 4 norms, that is green rating for integrated habitat assessment norms. So Griha basically is a rating tool which helps people to assess the performance of their building against certain nationally acceptable benchmarks. So this basically evaluates the environmental performance of a building holistically over its entire life cycle, and this has been developed by TERI, that is the Energy and Resources Institute, and this tool has been adopted by the Ministry of New and Renewable Energy. So what is the criteria of identifying or ranking these buildings? So basically it assesses a building out of 34 criteria and award points on a scale of 100. So to qualify for Griha certification, a project must achieve at least 50 points. Okay, so certain criteria and sub criteria are mandatory, and it has to be complied for the project to be eligible for rating. So how the scoring is given? So for example, if you have scored if your building has secured 50 to 60 points, then you are certified as 1 star Griha rated building. If the scoring is about 61 to 70, then you are rated as a 2 star Griha rated building. Similarly, if you are 81 to 90, then you are a 4 star Griha rated building. 91 to 100 enables you to have a 5 star Griha rated building. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with the new topics. Until then, goodbye and take care.